एक प्रश्न के साथ हम लोग शुरू करेंगे, क्यों सुसमाचार को प्रचार करना है। Topic you can write outside the gospel. ऊपर में आप लोग लिख सकते Gospel हैं, class. ऊपर में लिख सकते हैं सुसमाचार की कक्षा है। That is topic. Downside you can write gospel, meaning of gospel. नीचे नीचे की तरफ लिखिए सुसमाचार का अर्थ, What is the meaning of gospel? शुभ संदेश का अर्थ क्या है, ऐसा लिख सकते हैं। It is good news. इसका मतलब होता है शुभ संदेश। शुभ संदेश लिखिए नीचे। The meaning is good news. हम लोग उसका अर्थ तो जान लिए हैं, उसका मतलब होता है शुभ संदेश। So again you can make question that what is the gospel? What is gospel? और एक प्रश्न डालिए, शुभ संदेश क्या है। And answer you can write death, burial, resurrection of Jesus Christ. मृत्यु, समाधि और पुनरुत्थान। So scriptures, 1 Corinthians. यीशु मसीह का मृत्यु, ठीक है, मृत्यु, समाधि, पुनरुत्थान, ये सब मिलाकर सुसमाचार कहलाता है। Death, burial, and resurrection. Let's stop. ठीक है। And then we can write scripture, 1 Corinthians chapter 15 verse 8-4. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, वो उधर बाजू में लिखिएगा, नोट के बाजू में ब्रैकेट डाल के। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 4 वचन। So downside you can write again the one more question. Why we need to share the gospel? और एक प्रश्न, Okay, before I give the points, let me explain some things. मैं कुछ मुख्य बातों को देने से पहले मैं कुछ बातों को मैं आप लोग को विस्तार से बताना चाहता So हूँ। listen carefully. सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। Keep your pen and look at me. तो पेन बंद रखिए उधर, And my guess is मेरी तरफ student we have to. मेरा शकल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ देखिए। You have to see. लेकिन कैसे भी, लेकिन आप लोग देखना चाहिए मुझे। So when we think about the why we need to share the gospel, because when we observe the word, क्यों हमको समाचार कराना है, इसका मतलब ये है, जब हम इस संसार को देखते हैं, so the world needed the peace. पूरे संसार को शांति की जरूरत है। So who can give the peace? कौन शांति को देगा? So all the people looking for the peace, सभी लोग शांति को प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं। they are directly or indirectly they are looking for the peace. ये लोग डायरेक्ट या फिर सीधा देखना चाहते हैं, सीधा पाना चाहते हैं, या फिर किसी न किसी जरिए से शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। Some people they in order to get the peace they have to have a good income. तो कई सारे लोग अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए वो लोग चाहते हैं कि वो लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा उनके अकाउंट में होना चाहिए, उनके पास पैसा And that different area they have to have that joyful life and peaceful life. उतना ही नहीं, लेकिन ऐसे ही और दूसरे क्षेत्र में भी वो लोग शांति को ढूंढ रहे हैं पाने के लिए। But no one can give peace in this world. लेकिन कोई भी एक भी जन या इस तरह उनको शांति नहीं दे सकता। And not only that, this world is being exposed to vanity things. ये संसार पूरे फालतू वस्तुओं से भरा हुआ है। फिर That's why the people are they're looking for the true life. इसीलिए सारे लोग ये सच्चा जीवन को देख रहे हैं, सही जीवन को पाने की कोशिश So कर रहे who हैं। can live the true life? कौन सही जीवन दे सकता है? So that's why the gospel needed. इसलिए ये सुसमाचार की जरूरत है, Because through the gospel only we can get the peace of life. क्योंकि सुसमाचार के जरिए से हमको शांति का जीवन प्राप्त And होता through है। gospel only you can get the true life. सुसमाचार के जरिए से ही सत्य जीवन को आपको प्राप्त कर सकते हैं। That's why we have the responsibility to save the others. इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि दूसरों को हम सुसमाचार प्रचार करें। Because when Jesus Christ was on earth, क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में था, he did 3.5 years the ministry. वो 3.5 साल इस संसार में सेवकाई किया। And then he died on the cross. वो क्रूस पर अपने जान And दिया he buried on 3 days. और समाधि में वो 3 दिन
समाधि के अंदर था और तीसरा दिन जीवित And हुआ। before ascension of heaven, और वो स्वर्ग ग्रहण होने से पहले so he given the great commission वो एक महान आदेश दिया है to the disciples. और उसके चेलों को। So the disciple, as yesterday we have learned, हम लोग पिछले दिन में सीखा है चेलों के विषय में, one who believed the Jesus Christ, जो यीशु मसीह पर विश्वास and करता one है, who followed the Jesus Christ, जो यीशु मसीह के परीक्षणों पर and चलता one है, who obeyed to the Jesus Christ. जो यीशु मसीह की बातों को मानता So है, he is the disciple. वो चेला है। That's why that Jesus Christ given the responsibility to their disciples. इसीलिए यीशु मसीह एक जिम्मेदारी दिया है उसके चेलों को। So what is the responsibility? क्या जिम्मेदारी है? Let's read Matthew chapter 28 verse 19 to 20. चलिए पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 वचन तक के। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20। And someone can open next chapter 1 verse 8. आप कोई दूसरे व्यक्ति को खोल लीजिएगा। प्रेरितों अध्याय 1 वचन 8। First Matthew chapter 28 verse 19 to 20. मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 वचन एक जब पहले बोलने की पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए जाओ, ठीक है, वही एक इसलिए जाओ। So why Jesus Christ is telling that go? क्यों जाना है? यीशु मसीह बोल रहा है जाओ। So where you have to go? कहाँ हमको जाना है? हाँ एक बार पढ़ दीजिए। सब जाति all the human being. हाँ इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। Make disciple. Okay, make disciple. हाँ वहाँ पर लिखा है चेला बनाओ बोल करके। So here is Jesus Christ telling that go यहाँ यीशु मसीह कह रहा है जाओ to the all the human being. सारे मानव जातियों में जाओ। Not only that any he is not particular, he is not focusing, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को फोकस नहीं कर रहा है, but he is telling that all. ये सभी के बारे में बोल रहा है। All means all. सब मतलब सभी लोग। So that's why here is Jesus telling that go to the all the world. और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है जाओ संसार जगत के अंत तक। And he is telling that to teach them और उनको सिखाओ and baptize them और उन्हें बपतिस्मा दो and then make disciple. और उन्हें चेला बनाओ। So this is the responsibility God is given. I mean Jesus Christ is given to their disciples. ये जिम्मेदारी जो यीशु मसीह उसके चेलों को दिया, It is not because not only that they are disciples, but we also become the disciples because we believe the Jesus and we follow the Jesus. That's why we also the disciple of Jesus Christ. ये सिर्फ उसी के चेलों के लिए नहीं है, लेकिन ये आज हमारे लिए भी, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, उसके वचनों को सुनकर। That's why we have responsibility to the same gospel. इसीलिए ये हमारा कर्तव्य, ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। And that's why we need to understand what is the gospel and how to say. हाँ, इसीलिए हमको समझना चाहिए क्या सुसमाचार का मतलब क्या है, सुसमाचार क्या है, और समझना चाहिए। Let's write the first point why we need to share the gospel. पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, क्यों सुसमाचार को हमको फैलाना है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर 1। It is the Lord's commission or Jesus Christ given the commission. ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। Scripture you can write Matthew chapter 28 verse 19 to 20. आप लिख सकते हैं बाजू में ब्रैकेट लगा करके दृश्य समाचार 28 का अध्याय 28 And Mark chapter 16 verse वचन 15. 19 से 20 लिखिए मतलब It is our desire and depth. और ये एक हम लोग की इच्छा और हम उसके कर्जदार हैं। You can write the scripture 1 Corinthians chapter 9 verse 16 to 17. पहला कुरिन्थियों अध्याय 9
16-17 वचन, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 16-17 और तीसरा बात, तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट। It is नंबर 3, our this helpless need means that helpless people need it. जो असहाय है उनको जरूरत है, क्योंकि वो लोग संसार में हैं, तो कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए उनको सुसमाचार की जरूरत है। इसका मतलब असहाय लोगों को इसकी जरूरत है। Hello. हमने प्रश्नों को लिखा हुआ है, क्यों सुसमाचार को फैलाना है। Last thing we have seen that it is the commission of Jesus Christ. पहली बात हमने देखा है, ये यीशु मसीह का महान आदेश है। Therefore, is the ascension of heaven. He said that go and preach. और जाने से पहले उसने कहा, जाओ और तुम प्रचार करो, And preach and make the disciple. और प्रचार करो और चेला बनाओ। What I taught you. क्या जो आपको मैं अभी सिखाया हूँ। That's why it is our responsibility to share the gospel. इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार को फैलाएं। And second, we have written that it is our desire and it is our we are debt. ये दूसरा बात, ये अपनी इच्छा और हम लोग उसके कर्जदार हैं। So here is Paul is telling that Roman chapter. पौलुस कहता है यहाँ पर रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 15 वचन में। So he is telling the verse 14 is telling that I am debtor. 14 वचन में ये लिखा हुआ है, मैं यीशु मसीह कर्जदार हूँ। या आपने वहाँ एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है। मैं यूनानी हूँ, अन्य भाषाओं में और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हाँ, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। So here is that Paul is telling so clear that he is the debt, the Greek and then barbarian, then all wise and unwise to all his debt. यूनानियों और बुद्धिमानों और मूर्खों के सारे लोगों के लिए यहाँ कई सारे विषय लिखे हुए हैं, और उनके लिए वो कर्जदार है। Because he understood that what is the his responsibility. क्योंकि वो समझ गया है उसका कर्तव्य क्या, वो समझ गया है। That's why he's telling that I am debtor. इसीलिए वो कहता है मैं कर्जदार हूँ। Not only him, even we also we are debt for the gospel. लेकिन उतना ही नहीं, लेकिन सुसमाचार के लिए हम लोग भी So कर्जदार if हैं। you believe the Jesus Christ and if you receive the Jesus Christ, the gospel, so we need to share the someone. अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो हमको एक दूसरे को शुभ संदेश सुनाने की Because जरूरत you है, become the disciple of Jesus Christ. क्योंकि आप सारे लोग यीशु मसीह के चेले हैं। That's why he told us to say. इसलिए वो हमसे कहा है, हमको बोला है कि दूसरों को आप बताओ। And not only that, why we need to share this gospel. क्यों हमको ये सुसमाचार को फैलाना चाहिए। This is very needful for the helpless or hopeless people. ये जरूरी है जो निराशा में रहने वालों को। So in this world, no one can save himself by his good work or by any precious thing. ये संसार के लोग कोई भी एक भी जन अपने आप को बचा नहीं सकता किसी अच्छे कर्मों के जरिए से। That's why Jesus came in this world and he died on the cross and he saved us from the wages of sin. इसलिए यीशु मसीह संसार पर आया और क्रूस पर बलिदान होकर उस मौत से बचाया जो पाप की मजदूरी मृत्यु है। Because we were the helpless. क्योंकि हम लोग असहाय थे, We supposed to die on hell. हम लोग मरकर नरक में जाने वाले थे, But Jesus Christ died for us. अपनी जगह हमारी जगह में यीशु मसीह मरा, Because we cannot save ourselves. क्योंकि हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते। Our life we cannot save by any good work or any precious things. हमारे जीवन को हम अच्छे कामों से या फिर कोई ऐसे बहुमूल्य वस्तुओं से बचा नहीं Only सकते। by the blood of Jesus Christ you can सिर्फ save और your सिर्फ life. यीशु मसीह के लहू से आप अपना जीवन को बचा सकते हैं। That's why we need to save the hopeless or helpless people. इसलिए हमको सुसमाचार को फैलाना है, जो असहाय और जिनका कोई सहायता नहीं है, कोई आशा नहीं है। Because we got that life, that's why we have to show them that life also. ऐसे क्योंकि हमने जीवन पाया है इस मसीह से, और दूसरों को भी इस जीवन को जो हमने पाया दिखाना है। And not only that, we have to make disciples. उतना ही नहीं, लेकिन हमको चेले बनाना है। So these are the point things why we need to save the gospel. ये
कुछ बातें हैं जो क्यों हमको सुसमाचार present the gospel. कैसे सुसमाचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, कैसे सुसमाचार को प्रस्तुत करें। So first one you can write, पहला show them नंबर we are 1, sinners. उनको दिखाइए, उनको ये बात को अवगत कराइए कि वो पापी। दूसरे को ये बात को अवगत कराइए या फिर आप उसको एहसास दिलाइए कि वो पापी है। For that scripture you can write Genesis 3 verse 1 to 13 उसके लिए आप सबको वचन लिखिएगा। and Romans chapter 3 verse 23. उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से 13, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से 13, रोमियो की पत्री 3 का 23 और 24, And Romans chapter 5 verse 1 to 4. रोमियो की पत्री 5 12, रोमियो की पत्री 5 अध्याय। Show them that they are sinners or he is sinner. तो उनको बताइए, उनको दिखाइए कि वो पापी है। So for that scripture उसके लिए हम लोग एक वचन मन लिखे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से 13 वचन, ठीक है। तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 और 24 वचन। उसके बाद रोमियो की पत्री 5 का बाद, ठीक है। Okay, next point. हाँ, दूसरा शब्द लिखिए, नीचे वाला Show them the wages of sin is death. नंबर 2। तो उनको दिखाइए, उनको बताइए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। Romans 6:23. उनको दिखाइए, उनको दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस बात को आप नीचे अध्याय का 23 वचन, Genesis 2:17. उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 17 वचन, रोमियो की पत्री 6 का 23 और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय का 17 वचन। And third point. तीसरी बात लिख दीजिएगा। Show them the solution or savior. हाँ, तो उनको दिखाइए उद्धारकर्ता को। हाँ, उन्हें दिखाइए उद्धारकर्ता को। And the fourth point. चौथी बात, Tell them the responsibility. आपको बताइए उनकी कर्तव्य। 3 अध्याय लिखिए ना। हाँ, उसके बाद आप लिखिए 19 वचन, 3 अध्याय 19 वचन। उसके बाद रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 से 11 तक। And Acts chapter 8 verse 37. काम 8 37 वचन। So, hello. So here is that our question that how to present the gospel. तो यहाँ प्रश्न हमारा क्या था, कैसे सुसमाचार फैलाएं? Sinner. उनको बताइए, उनको दिखाइए कि कोई भी आदमी औरत लोग जो भी है या महिला लोग पुरुष लोग को कि वो पापी। So when we see the Genesis chapter 3, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय so में how the human being fall in sin, कैसे मानव जाति इस पाप में गिर गया, and then the wages of sin is that death, आपकी पाप की मजदूरी मृत्यु है। and then by the one man the sin entered in this world. और एक मनुष्य की जरिए से पाप जगत में आया, That's why we are all the human race is sinner. और इसीलिए हम सारे मानव जाति पापी हैं। That's why the since that sin wages of sin is death, आपकी मजदूरी मृत्यु है। so how we can solve these things? तो ये एक परेशानी है, इसका समस्या है वो मृत्यु, और कैसे समस्या का समाधान किया जाए। So that's why we need to we have to show them the Savior. इसीलिए हमको उद्धारकर्ता को उनको दिखाना है। The first thing we have to show them they are sinner, सबसे पहली बात वो लोग पापी हैं, उनको बताना है। and show them that the wages of sin is death,
और उतना ही नहीं, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। So how we can rescue from this death? और कैसे हम इस पाप से उसकी पाप की मजदूरी मृत्यु से बच सकते हैं? Before we discuss it, sorry, इससे पहले हम लोग इस चीज के बारे में बातचीत कर that चुके हैं। Jesus Christ came in this world और यीशु मसीह संसार में आया and he died for the sinner. और मारा गया पापियों के लिए, So that he save us from the sin. और उस पाप से हमको बचा। That's why we have to show them to the Jesus. और इसलिए हमको यीशु मसीह को दिखाना है, Because there is only one way to the solve the salvation. क्योंकि एक ही रास्ता है उस समस्या का समाधान करने के लिए। So you can read Acts chapter 4 verse 4. आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 4 का 12, प्रेरितों के काम 4 का 12 पढ़ते रहिए, पढ़ के देखिए एक बार। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। So he is the only one way. वही यीशु मसीह एक ही रास्ता है।